नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कल के सेशन में समाप्त कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया जाए। आइए दोस्तों, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। ए और बी ने मिलकर किसी कार्य को 4500 रुपया में ठेका लिया। ए अकेले इस काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने पूरा काम को 4 दिनों में समाप्त कर दिया। तो बताइए, ठेके की धनराशि में से सी का कितना भाग होगा। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर है। देखिए यहाँ ए और बी का डे दिया है, लेकिन सी का डे नहीं दिया है। लेकिन तीनों मिलकर, देखिए दोस्तों, तीनों मिलकर 4 दिनों में उस काम को समाप्त कर दिया है। यानी 4-4 दिन तक तीनों काम किया है, 4-4 दिन तक तीनों काम किया है। तो आइए ना यहां से निकाल लेते हैं ए और बी मिलकर कितना भाग काम किया, क्योंकि ए और बी का डे दे दिया। अब जो शेष काम बचेगा वो कौन, सी किया होगा। आइए देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 4500 रुपया में करने का ठेका लिया। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। तो यहां से निकालते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन में कितना भाग काम करेगा। ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर 4 दिन में कितना काम करेगा, नहीं 4 दिन में कितना भाग काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, एक दिन में कितना भाग काम करेगा, ए प्लस बी बटा ए बी भाग, और दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो ए बी बटा ए प्लस बी भाग। पार्ट का रिवर्स डे, डे का रिवर्स पार्ट है ना, तो पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी बटा ए बी, ए प्लस बी बटा ए बी। ए का डे दिया 8 दिन, तो ए प्लस बी, बी का डे दिया कितना 12 दिन, और ए बी बटा में ए बी, यानी 8 गुने 12, यानी दोनों मिलकर एक दिन में करेगा इतना भाग काम, तो 4 दिन में करेगा कितना, गुने 4। क्लियर दोस्तों, गुने 4, यानी इतना भाग। सॉल्व करिए इसको, यानी 4 दिन में टोटल इतना भाग काम करेगा। अब सॉल्व करिए, जो आएगा आएगा। देखिए ना, एक बार लिख रहा, 12 8 कितना 20, बट्टा में देखिए 8 गुने 12, देखिए 5 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12। आए देखिए 4 दूना 8, और कटेगा नहीं, हो गया। ऊपर में देखिए ना, ऊपर में दोस्तों 12 5 है, और बट्टा में 3 दूना 6, देखिए पार्ट, यानी दोनों मिलकर ए प्लस बी 4 दिन में करेगा 5/6 भाग काम, 5/6 भाग काम। अब जो शेष बचेगा वह कौन करेगा बाबू लोग, सी करेगा। तो 5/6, 5/6 का शेष कैसे निकालेंगे। देखिए नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में, और नीचे 6 जो है वो ज्यों का त्यों। नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में, यानी 6 में से 5 या कितना 1, और बट्टा में नीचे वाला ज्यों का त्यों पार्ट। यानी देखिए अब जो शेष काम आया, देखिए यानी 5/6 का, यानी दोनों के करने के बाद अब इसका जो शेष काम आया, वह शेष काम कौन करेगा। देखिए जो शेष काम 1/6 भाग है, वह कौन करेगा, सी करेगा, सी करेगा। और आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में पूछेगा, बताइए सी का धनराशि कितना होगा। तो आप लोग तो जानते हैं, जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। इसीलिए सी का राशि
सी का राशि हो जाएगा, देखिए कुल रुपया है कितना 4500, 4500 रुपया। तो 4500 का 1/6 भाग कौन लेगा बाबू लोग? सी लेगा, क्योंकि सी जो शेष काम बचा वो कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सी कर रहा है 1/6 भाग काम, तो 4500 का 106 1/6 भाग ले लेगा। कटाइए तो 6 सत्ते 42, 43 44 45 30, 6 पच्चे 30, कितना? 0, यानी आया 750 रुपया। यही आंसर। ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना होगा? तो कितना? 750 रुपया। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। जो भी रेलवे वाले होंगे सेट वगैरह में डेली यह क्वेश्चन आ रहा था। नहीं कुछ नहीं, देखिए ए बी दोनों का दे दिया कितना? 8 दिन 12 दिन। तो क्या किया? तीनों सी की सहायता से किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर दिया। तो जाहिर सी बात है तीनों ए बी सी तीनों 4-4 दिन काम किया होगा। तो ए बी क्या दे दिया, तो यहां से निकालिए दोनों मिलकर 4 दिन में कितना भाग काम करेगा? तो इतना, 4 दिन में इतना भाग काम करेगा। अब जो इसका शेष बचा, देखिए शेष कौन करेगा? सी करेगा। शेष भाग सी किया होगा, तब न जाके 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया होगा। तो बोला बताइए अब कुल जो ठेका लिया गया था कितना? 4500 में। तो 4500 में से सी का भाग कितना होगा? तो जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का वो उतना भाग ले लेगा, यानी 4500 का 1/6 भाग ले लिया कौन? सी। चलिए दोस्तों, अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आंख बंद करके आप लोग बना सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। ए बी सी मिलकर किसी काम को 529 रुपया में करने का ठेका लिया। ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर 19/23 भाग काम किया। बी और सी मिलकर 8/23 भाग काम किया। तो बताइए एक का हिस्सा होगा कितना? क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आगे बहुत सारा मिलेगा, बुक वगैरह में भी मिलेगा। तो प्लीज बाबू लोग एक क्वेश्चन को आप लोग गौर से समझिए, नहीं समझिएगा तो फिर इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोगों से छोड़ दीजिएगा। आइए ना प्लीज जरा बोर्ड पर देखिए गौर से, प्लीज देखिए। तो ए बी सी मिलकर किसी काम को 529 रुपया में करने का ठेका लिया। ए प्लस बी दोनों मिलकर 19/23 भाग काम किया ना बाबू लोग। अच्छा देखते जाइए बी और सी, देखिए बी प्लस सी दोनों मिलकर 8/23 भाग काम किया है, काम किया। यानी ए प्लस बी मिलकर इतना भाग और बी प्लस सी मिलकर इतना भाग। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक का हिस्सा ज्ञात करिए, तो यहां से निकालना पड़ेगा ना एक कितना भाग काम किया। जब ये जितना भाग, जो हम लोग जानते हैं जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना हिस्सा ले लेगा। तो यहां से निकालते हैं एक करेगा कितना भाग काम। देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए ए कुछ काम किया होगा प्लस बी भी कुछ काम किया होगा प्लस सी भी कुछ काम किया होगा, तब ना काम समाप्त हो गया होगा। कुछ काम तो ए किया होगा, कुछ बी भी किया होगा, कुछ सी भी किया होगा, तब ना काम समाप्त होगा। यानी काम समाप्त हो गया, यानी टोटल वर्क बराबर कितना? 1, यानी कुल काम बराबर कितना? 1। यानी 1 जो है टोटल वर्क को दर्शाता है, यानी कुल काम को दर्शाता है। क्लियर? कुछ ए कुछ बी कुछ सी किया होगा, यानी पूरा काम समाप्त हो गया यानी कुल काम बराबर कितना? 1। तो हमको चाहिए ए का हिस्सा बाबू लोग। देखिए ए का हिस्सा चाहिए ना। ए किया कितना भाग काम? ए किया कितना भाग? तो देखिए दोस्तों यह तीनों के काम में से ए प्लस बी प्लस सी यानी कुल काम है कितना? 1। यानी तीनों के काम में से यानी 1 में से बी प्लस सी के हिस्सा को यानी भाग को घटा देंगे तो ए आएगा ना। देखिए बी प्लस सी, इसको नहीं घटाएंगे, ए प्लस बी है ना, लेकिन हमको ए का चाहिए। तो देखिए बी प्लस सी दोनों को घटा देंगे, बी प्लस सी देखिए यानी इतना भाग घटा देंगे तो ए का हिस्सा नहीं आएगा।
यानी तीनों के कुल भाग यानी कुल काम में से बी प्लस सी के कुल कुल काम को घटा देते हैं। तो सॉरी हाँ ठीक है, तो ए का आ जाएगा, ए करेगा कितना हिस्सा काम। तो देखिए तो 1 में से यहाँ देखिए लिखते हैं, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 1 में से घटा देते हैं बी प्लस सी का हिस्सा 8/23, तब ना ए का हिस्सा आएगा। ए करेगा कितना भाग काम, यानी तीनों के ए प्लस बी प्लस सी, अब माइनस कर दिए कौन, बी प्लस सी, यही ना। इसके बदले 1 और इसके बदले कितना 8/23, यानी 1 में से इसको घटा देंगे तो ए का हिस्सा आएगा। ए करेगा कितना हिस्सा काम, यानी कितना भाग काम। तो भिन्न का जोड़ घटाव करिए, देखिए 23 में से 8 गया कितना 15, 15/23 भाग, यानी देखिए ए करेगा अब इतना भाग काम। तो बोले ए का हिस्सा, इसीलिए ए का राशि चाहे हिस्सा कुछ भी कर सकते हैं, राशि बराबर कुल राशि है कितना दोस्तों 529। 529 आप लोग जानते हैं, जो जितना भाग काम करेगा कुल रुपया का उतना भाग ले लेगा। तो 529 का होगा कितना 15/23। ये देखिए 23 से 23 मतलब है 529 कट गया। अच्छा 23 गुना 15 होगा कितना 345 ना मानते में, ठीक है रुपया आंसर। समझ गया। देखिए अब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों, और समझे जाए, देखिए वीडियो है 2 बार 4 बार आप लोग देख सकते हैं। दोनों मिलकर इतना भाग, दोनों मिलकर इतना भाग, तो आप लोग जानते हैं तीनों मिलकर कुल काम कितना, टोटल वर्क बराबर कितना 1, यानी 1 में से बी प्लस सी के काम को घटा देंगे तो ए का काम आ जाएगा। ये करेगा इतना भाग काम, जो जितना भाग काम करेगा कुल राशि का उतना भाग ले लेगा। 529 का 15/23 भाग कौन ले लिया ये। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। पी क्यू आर किसी काम को 5750 रुपया में करने का ठेका लिया। पी तथा क्यू मिलकर 19/23 भाग काम किया। अच्छा जी ठीक है। और आगे देखिए क्यू प्लस आर मिलकर 8/23 भाग काम किया। तो बताइए क्यू की मजदूरी यानी क्यू का हिस्सा। क्लियर है दोस्तों। आइए जरा गौर से बोर्ड पर ध्यान लगाइए। पी प्लस क्यू मिलकर 19/23 भाग काम किया है। क्यू प्लस आर मिलकर 8/23 भाग काम किया है। तो बोला क्यू की मजदूरी। देखिए दोस्तों क्यू की मजदूरी पूछा तो यहाँ तो क्यू दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है। अगर क्यू दोनों में नहीं रहता तो आप लोग जानते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना 1, यानी तीनों के कुल काम में से, यानी 1 में से कोई भी एक घटा लेते थे तो नहीं क्यू का आ जाता। मान लीजिए इसमें क्यू नहीं रहता आर रहता तो इसको पी आर को घटाते थे तो क्यू का हिस्सा आ जाता, लेकिन क्यू आर दोनों में है तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए P प्लस क्यू बराबर 19/23 है। अच्छा दोनों को एक बार लिख लेते हैं। P प्लस क्यू बराबर 19/23, फिर उसको इसके नीचे लिखिए Q प्लस आर बराबर कितना 8/23। दोनों को जोड़ा जाए। देखिए दोस्तों P Q आर, क्यू कितना 2 बार है तो लिखते हैं P प्लस क्यू प्लस आर आप प्लस फिर क्यू, पी क्यू आर फिर क्यू, क्यू कितना 2 बार है पी क्यू आर फिर क्यू बराबर। देखिए दोस्तों इसको जोड़िए 19/23 प्लस 8/23 तो एलसीएम तो 23 होगा। देखिए 19 8 होगा कितना 27, 27 बट्टा हो गया 23। आइए इसको ऐसे देखिए तो
पी क्यू आर, इतना के बदले कितना 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अभी ना पीछे वाला क्वेश्चन में समझे थे आप लोग, इतना के बदले में 1, तो 1 प्लस क्यू बराबर हो गया 27/23। यहां से क्यू का माना जाएगा, देखिए 1, चाहे इसको इधर बुला लीजिए, अच्छा इसको उधर भेज दीजिए। क्या किया जाए, इसको उधर भेज देते हैं। क्यू बराबर हो गया 27/23 माइनस कितना 1, ये 1 गया इधर गया तो माइनस में ना, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में। देखिए 27 में से 23 गया कितना 4/23। देखिए यहां से Q का हिस्सा आ गया ना, Q करेगा इतना भाग काम, तो जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। तो देखिए Q का मजदूरी, इसीलिए Q का राशि चाहे या मजदूरी कुछ लिख सकते हैं, कुल मजदूरी है 5750 गुने, देखिए 5750 का 4/23 भाग लेगा, कटाइए 23 दूना 42, अरे 250 गुने 4 कितना 1000 रुपया, यही आंसर। इस ये गया 250। समझ गए दोस्तों, समझे कि नहीं आप लोग? क्यू का मजदूरी पूछ रहा था तो क्या किए, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़े हैं तो इतना ना आया, तो इतना के बदले 1 प्लस क्यू, तो यहाँ से देखिए इसके बदले 1, तो 1 उधर भेजे तो माइनस में गया, भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्यू का आ गया कितना 4/23 भाग काम, यानी क्यू करेगा इतना भाग काम, तो जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ले लेगा, यानी 5750 का ले लेगा कितना 4/23 भाग काम, 4/23 भाग, यानी क्यू का मजदूरी कितना 1000 रुपया। चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। ए बी मिलकर किसी काम को 1200 रुपया में करने का ठेका लिया। ए अकेले उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसे 6 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से 3 दिनों में समाप्त कर दिया। तो बताइए सी का हिस्सा। देखिए दोस्तों, ए बी का डे दिया, सी का डे नहीं दिया, लेकिन तीनों कितना 4-4 दिन तक काम किया है, 4 दिनों में काम को समाप्त कर दिया। तो यहाँ से दोनों का डे दिया है तो वहां से निकाल लेते हैं 3 दिन में दोनों कितना भाग काम किया और कितना भाग किया काम किया, नहीं, और उसका जो शेष बचेगा वो कौन किया होगा, सी किया होगा, नहीं दोस्तों। और जो सी जितना भाग काम किया होगा उतना भाग ले लेगा, उतना राशि ले लेगा, यही ना क्वेश्चन है। कितना यार इस तरह मुंह से बना दे रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए ए बी, ए अकेले 8 दिन में किया, बी उसे 6 दिन में किया, तो यहां से निकालते हैं ए प्लस बी, दोनों मिलकर 3 दिन में कितना भाग काम, नहीं 3 दिनों में समाप्त करते हैं, तो यहां से दोनों निकाल लेते हैं, दोनों मिलकर 3 दिन में कितना भाग काम किया, तो 1 दिन में करेगा ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग, देखिए ए डे कितना कितना दिया है वो, ए दिया है 8 दिन और 6 जी प्लस ना, और बी दिया कितना 6 दिन, और ए बी 3 दिन में कितना भाग, देखिए 1 दिन में इतना भाग, तो 3 दिन में कितना, तो गुने 3, यहां से निकालते हैं, कटाइए तो इसको एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए 8 6 कितना 14/8 गुने 6 गुने 3, देखिए 3 दूने 2 से 7, और कटेगा नहीं, 7/8 भाग। देखिए दोनों मिलकर 3 दिन में करेगा 7/8 भाग, तो यहां से निकाल लेते हैं 7/8 भाग का शेष। शेष देखिए ना, ये ऐसे बंसी बना के ऐसे एरो बना कर यहाँ पे माइनस कर देते हैं। देखिए नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में नीचे वाला नीचे जो कहते हैं। देखिए 8 में से 7 गया 1 बट्टा हो गया कितना 8 भाग,
यानी दोनों मिलकर देखिए 3 दिन में किया इतना भाग काम, और इसका शेष 7/8 का जो अब शेष काम बचा, यानी इसका शेष काम होगा कितना 1/8 भाग। अब जो 1/8 भाग है कौन किया होगा, सी किया होगा। इसीलिए सी का राशि या मजदूरी कुछ कर सकते हैं। कुल रुपया है कितना दोस्तों 1200 रुपया, यानी 1200 का 1/8 भाग ले लेगा कौन, सी। कटाइए तो 8 है कम 8, यहाँ बचा 4, 8 25 40, एगो 0 है ना, यानी हो गया सॉरी 150 रुपया, यानी सी का राशि होगा कितना 150 रुपया। क्लियर दोस्तों, समझ गए आप लोग। अब इस तरह का नेचर टाइप का आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब आइए इसमें देखिए दोस्तों, हम लोग टाइप 2 को आज समाप्त कर दिए। कल के सेशन में हम लोग टाइप 3 को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस तरह वीडियो को पूरा देखते रहिए। अपने